नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण? तो आइए इधर देखिए और शुरू करते हैं हमारा वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद के अंदर हमने पढ़ा था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि बहुपद में क्या पढ़ा था, एक चर क्या देखा था, x+2 है, ये हमने देखा था। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक चर है। जैसे हमने कोई समीकरण ली थी x² - 42, तो इसमें भी क्या था, एक चर था, लेकिन इसके अंदर घात क्या है, 2 है। चर की घात क्या है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, x+2, ये क्या है, एक x की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो अगर x की घात 1 है तो क्या होगा, एक क्या है, एक घात का क्या होगा, अगर एक घात है तो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। तो क्या होगा, रैखिक समीकरण। तो अब हमें क्या लेना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर लेने हमें, यानी कि x और y। जैसे कि प्लस हमने 5 लिख दिया, यानी कि इसके आगे 3 लिख दो और इसके आगे 4 लिख दो। तो ये क्या हो गया, एक दो चर वाला समीकरण हो गया। यहाँ पे जी बराबर में 0 रख दो। तो क्या हो गया, दो चर, एक तो x हो गया और दूसरा y हो गया। तो ये क्या है, दो चर है। और अब क्या चाहिए, और क्या चाहिए कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, इसकी घात है ना x और y की, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा है कि समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो, कितने चर हो, दो चर हो, और तथा दोनों चरों की घात हो 1 हो, कितनी हो, 1 हो। तो इस समीकरण का व्यापक रूप है कि भाई a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण है तो a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि हमें दो समीकरण लेने, यानी कि दो युग्म, समीकरण का एक युग्म लेना, यानी जिसके अंदर दो समीकरण आएगी। तो समीकरण एक हमने ये ले ली, और दूसरी समीकरण हम और बना लेते हैं, जिसमें लिख देते हैं 5 + 6y + 8 = 0। तो ये हमारे पास दो समीकरण हुई, और ये क्या बन गया, एक युग्म बन गया। तो ये क्या हो गया, एक दो समीकरणों का एक युग्म हो गया, और इस युग्म को क्या कहेंगे हम, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब देखो दोनों में, इसमें चरों की घात क्या है, एक ही है। तो ये क्या आ गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और ये दोनों समीकरण क्या कहलाएगी, युग्म कहलाएगी। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। इसी प्रकार दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। ये व्यापक रूप होता है। इस रूप के अनुसार ही हम दो समीकरण लेते हैं और उसका सरलीकरण करते हैं। बच्चों आगे कंडीशन क्या है कि a1/a2 ≠ b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ऐसा होगा तो हमें क्या होगा, दोनों रेखाएं होगी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। किस प्रकार करेगी, जैसे कि हमारी कोई रेखा यहाँ पे है, तो इस रेखा पे क्या है, अनेक सारे बिंदु है, मतलब बहुत सारे बिंदु है। कितने बिंदु है, बहुत सारे। और दूसरी रेखा आएगी तो इस बिंदु से होती हुई काटती चली जाएगी, यानी कि ये हमारा क्या है, बिंदु है इस रेखा का, और इस रेखा का एक कॉमन बिंदु है जहाँ से ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर प्रतिच्छेद करेगी तो इसके हल होंगे तो ये क्या होगी, संगत होगी। ये क्या होगी, ये इस प्रकार की समीकरण होगी, यो क्या, संगत होगी। आगे देखो यहाँ पे a1/b2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसमें क्या होगा, दोनों रेखाएं संपाती होगी। किस प्रकार होगी, देखो दोनों रेखाएं कौन सी होगी, पहले तो ये देखो कौन सी होगी दोनों रेखाएं, क्योंकि हमारे पास क्या है, a1 है और a2 भी है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। यानी कि हमारे पास क्या है, समीकरणों का एक युग्म है, यानी कि जिसके अंदर दो समीकरण है और हमारे पास दो दो मान आएंगे। तो ये क्या होगी, दो रेखाएं बनेगी। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, संपाती होगी। तो संपाती का मतलब है कि ये कोई एक रेखा है, इस पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, पता है आपको। अब दूसरी रेखा क्या होगी, इसके ऊपर होगी, क्या होगी, इसके ऊपर होगी। तो इसके क्या होंगे, हल होंगे, और ये क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। आगे देखो कि a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस प्रकार होगा तो क्या होगा कि दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, यानी कि एक दूसरे के समांतर। जैसे कि रेखाएं ये है, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या रहेगा, समान रहेगा। चाहे कहीं भी जाओ, इधर कहीं भी जाओ, उधर कहीं भी जाओ, तो दोनों क्या है, एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेगी। ये क्या है, समांतर रेखाएं। तो इनका कोई हल नहीं होगा, और हल कोई नहीं होगा तो क्या होगी, ये
असंगत होगी। और एक बात हमने देखी थी कि ये क्या होता है, दो चर वाला, यानी कि ये कोई समीकरण है तो x + 2y + 3 बराबर 0। तो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण क्या होती है, सरल रेखाएं होती है एक, यानी कि एक रैखिक समीकरण होती है, वो उसका क्या बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 10 है। तो हमने माना कि लड़के हैं x और लड़कियां हैं y। ठीक है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। तो हमारे पास एक समीकरण तो यहीं से आ गई कि x + y = 10, यानी लड़के और लड़कियों को जोड़ो और टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो एक समीकरण हमारे पास ये हो गई। तो माना कि हम लिखते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या क्या है भाई, x। ठीक है, इसी प्रकार लड़कियों को मान लो, क्योंकि ना तो हमें लड़कों की संख्या पता है ना ही लड़कियों की संख्या पता है। तो लड़कियों को माना कि लड़कियों की संख्या क्या है भाई, y हो गई। अब सवाल कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 है। किसकी है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या है, y। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये है, लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, x + y = 10। अब इसको मान लो हम क्या करेंगे, y का मान ले लेते, तो y का लेंगे तो 10 - x कर दो। समीकरण हमारे पास एक ही हो गई। ठीक है, दूसरी समीकरण कह रही है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो क्या करेंगे हम, लड़कियों की संख्या है कितनी अधिक है, किससे है, तो लड़कों से है, कितनी अधिक है, 4 है। तो लड़के कितने हैं, x है, और उनसे कितनी अधिक है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, +4। तो दूसरी समीकरण हमारे पास क्या बन गई, ये x + 4। अब हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं, या क्या करना है, x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट मतलब x और y, यानी कि निर्देशांक निकालने। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, निर्देशांक सही है ना x और y के, तभी तो ग्राफ बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे x और y, और इसके अंदर क्या करेंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से इसमें लिख देंगे। तो समीकरण 1 में y = 10 - x, तो x का मान क्या रख दो, हम 0 रख देते हैं। तो y = 10 - 0, और तो y का मान क्या आ गया, 10। तो x का मान हमने 0 रखा, तो y का मान कितना आया, 10। अब क्या करो, x का मान रख दो 1। तो रुको भाई, y = 10 - 1 = y बराबर क्या आ गया, 9। तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हो गए, कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। इसी प्रकार समीकरण 2 ले, समीकरण 2 है y = x + 4। ठीक है, तो इसका भी बना दो ये वाला। समीकरण 2, वही मान लो, x का मान कितना ले लो, 0। तो y = 0 + 4, तो y का मान क्या आ गया, 4। तो x का मान हमने 0 लिया, तो y का मान क्या आया, 4। x का मान 1 रखो, तो y = 1 + 4 बराबर कितना आया भाई, 5। तो x का मान 1 रखा, तो y का मान कितना आया, 5। अब आपको क्या करना, आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं और आपके पास ग्राफ की नोटबुक भी होगी, तो आप इस कोऑर्डिनेट का उपयोग करते हुए ग्राफ आप खुद स्वयं बना लेना। और मैं बता देता हूँ भी किस प्रकार बनाना है। तो कोई भी मान लो, कोई ये ले लो यहाँ पे कि भाई ऐसा है, इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट दर्शा देना, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। इधर भी y 10 तक चलना है, 10 तक लेना है ना। इधर माइनस में आएगा, -1, -2, 3, 4, 5, इधर भी माइनस में। तो अब क्या है, x का मान 0 कहाँ पे है, ये x है तो यहाँ पे 0। y का मान कितना है 10, तो यहाँ ले लो 1 पॉइंट, ये यहाँ पे आ गया। दूसरा कह रहा है x का मान 1 है ना यहाँ पे, और y का मान कितना है 9, 1 यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो ये ले लो। तो हमारे पास ये, इसको बना दो, बन गया। दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है, x का मान 0, तो x का मान 0 यहाँ पे, y का मान कितना है 4, तो y का मान यहाँ पे ले लो 4, यहाँ पे बना। अगला कह रहा है x का मान 1, x का मान 1 और y का मान कितना है 5, तो y का मान 5, ये हो गया। बस इसको मिला दो। अब ये यहाँ पे काटा है, इसको देखो, और ये कौन सा पॉइंट है, ये आपके x और y के मान आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो आएगा वो आप लिख लेना, ग्राफ में आपके एकदम सही से सही बनेगा। तो इसका दूसरा सवाल है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य क्या है, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x, और दूसरा है कलम, माना कि कलम का मूल्य है वो y। ये तो काम आप कर सकते हो बहुत आसानी से। अब क्या दे रखा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपये। तो एक हमने क्या माना, x माना पेंसिल को, तो 5x प्लस कलम को y माना, तो 7y बराबर कितना है 50। समीकरण बन गई 1। दूसरी बात क्या कह रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46। तो लिख दो 7x प्लस 5y बराबर कितना दे रखा है 46 है। तो समीकरण बन गई 2। अब क्या करना आपको, x और y के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकालो, बनाओ। यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, डब्बा, फिर क्या बनाएंगे, डब्बे में डब्बा, x और y। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 के मान, ठीक है। तो निकालो। तो हम लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबसे पहले इस समीकरण 1 को सरल कर लेते हैं। क्या करेंगे, 5x प्लस 7y बराबर कितने दे रखे 50। तो हम क्या करेंगे, 5x को यहाँ पे बाहर रख दो और 7y को उधर भेज दो। तो क्या हो गया 50 माइनस 7y, x का मान निकालेंगे तो 50y 7y, 50 माइनस 7y बट्टे 5। अब हमें क्या करना है, y का मान यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का मान 0 रख देते हैं। तो y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और अब 5 का भाग 50 में देंगे। देखो यहाँ पे देखो, 50 माइनस 7 की जगह y का 0 रख दिया बट्टे में 5, तो ये क्या हो गया 0। तो ये और ये जाएगा 10 बार, ठीक है। तो x का मान कितना आया 10। इसी प्रकार आगे दूसरा मान रखो y का मान दूसरा ऐसा रखो कि हमारे मान बट्टे में नहीं आए। किस में नहीं आए, बट्टे में। तो ऐसी संख्या क्या है, यहाँ पे ले लो, हम 5 ले लेते हैं। तो y की जगह क्या लेंगे 5। तो 50 माइनस 35 बट्टे में 5, कितने बच्चे पीछे 15 बराबर 3। यानी कि y का मान हमने कितना लिया 5, तो x का मान कितना आया 3। इसी प्रकार समीकरण 2 को लो। समीकरण 2 से लो 7x प्लस वाई, इसको सरल करो। सबसे पहले क्या करेंगे, 7x 5y को उधर भेज दो, तो 46 माइनस 5y
फिर क्या करेंगे, x को यहीं पे पड़े रहने दो और 7 को क्या करो, बट्टे में भेज दो। x बराबर 46 माइनस 5y बट्टा 7। अब यहाँ पे y का मान रखना है और x के मान प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 2 का डब्बा बनाओ। x और y। तो y का मान क्या रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 46 है तो y का मान यहाँ पे रख दो। तो अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे हम। तो y का मान क्या लेंगे, सबसे पहले ऐसी संख्या लेनी है कि बट्टे में नहीं आए और हमारा वो ग्राफ सही बने। तो हम उसका मान क्या लेंगे, y की जगह, y की जगह हम ले लेते हैं 46 माइनस 5 और माइनस के 2 ले लेते हैं 1। तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 10 और 10 यहाँ पे देखो 46 माइनस और ये हो गए माइनस के 10। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 7। तो 46 प्लस कितने हो गए भाई, 10, 56। कितने आ गए भाई, 7 8 56 8। तो यानी x का मान हमने कितने, y का मान कितना लिया, -2 और x का मान कितना आया, 8। इसी प्रकार y का मान यहाँ पे और लो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, फिर माइनस करो 5 × 25। तो 25 माइनस कर दो, यहाँ पे पीछे कितने बचे, 21, 21/7 यानी कि 3। जब y का मान कितना लिया, 5 लिया, तो x का मान कितना आया, 3। हो गया, आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है, आप बना लेना। तो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात करनी है और निम्न समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित करना है कि बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर या समपाती है। तो पहला ही सवाल क्या है, 5x - 4y + 8। तो दूसरे का पहला है 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण 1 हो गई। और 7x + 6y - 9 = 0 बराबर समीकरण आपके पास 2 गई। तो अब आपको क्या करना है, इधर देखो। सबसे पहले हमें क्या, व्यापक रूप क्या है इसका, कि भाई a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ पे हम मान निकालते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में देखो कि भाई a1 का मान क्या है, 5, b1 का मान क्या है, -4 और c1 का मान क्या है, 8। इसी प्रकार समीकरण 2 को लो, a2 का मान क्या है, 7, b2 का मान क्या है, 6 और c2 का मान क्या है, -9। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, a1/a2। तो a1/a2 करो भाई 5/7। इसी प्रकार b1/b2 करो तो -4/6। तो ये कट गया 2 से, -2/3। इसी प्रकार c1/c2 करो तो c1 का मान क्या है, 8 और c2 का मान क्या है, -9। तो लिख दो 8/9। अब देखो क्या क्या बराबर है कि भाई a1/a2 5/7 है, ये कितना है, -2/3 है, ये कितना है, 8/9। तो कोई भी बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और ये भी बराबर नहीं है c1/c2। तो अब क्या हो रहा है, ये अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होती है कि भाई ये समीकरण है, वो समीकरण है तो इसका ग्राफीय रूप होगा, वो क्या होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो दोनों रेखाएं क्या नहीं करेगी, क्या करेगी भाई, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी भाई, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये पहला सवाल हो गया, ठीक है।
तो इसका दूसरा सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। हमारे पास ये दो समीकरण हैं। तो इस समीकरण के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 और मान निकाल देंगे। a1 का मान 9 है, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान क्या है 12। इसी प्रकार समीकरण 2 से निकाल दो, a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान क्या हो गया 24। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, कंडीशन शर्त लेनी है भाई कि a1 बट्टे a2, तो 9 बट्टे 18 क्या हो गया 1/2, b1 बट्टे b2 बराबर करो भाई कितना है 3 बट्टे 6, तो ये भी हो गया 1/2। फिर c1 बट्टे c2 करो तो ये हो गया 12/24। फिर ये भी कट गया तो क्या बच गया 1/2। अब देखो क्या हो रहा है 1/2, 1/2 और 1/2, यानी कि सब बराबर है। तो लिख दो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो हमारी कंडीशन क्या बनी भाई, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो अब अतः अभी क्या प्राप्त हुआ कि अतः समीकरण का ग्राफ क्या है भाई, ये दोनों समीकरण का ग्राफ है। तो कैसा है, समीकरण का ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। तो ये हो गया। इसका तीसरा सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इस समीकरण के अनुसार हम क्या निकालेंगे, a1 और b1 b2 के मान निकालेंगे। तो a1 का मान आ गया 6, b1 का मान आ गया -3 और c1 का मान क्या आ गया भाई 10। फिर आगे देखो इस समीकरण 2 से देखो a2 का मान क्या है 2, b2 का मान क्या है भाई -1 और c2 का मान क्या है 9। अब हमें क्या करना है, मान रख दो भाई a1 बट्टे a2, 6/2 काटो कितना है भाई 3, b1 बट्टे b2 करो तो -3/-1 तो कितना आया भाई 3 और c1 बट्टे c2 करो तो 10/9। तो अब हमने क्या देखा क्या भाई ये और ये क्या है बराबर, ये बराबर नहीं है। तो लिख देंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है कि भाई अतः समीकरण का ग्राफ किस प्रकार बनेगा, समीकरण का ग्राफ क्या बनेगा भाई, समांतर रेखा। इस प्रकार ये आपका दूसरा सवाल हो गया है। इसी प्रकार जो अगला तीसरा सवाल क्या है कि अनुपातों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। आपको क्या ज्ञात करना है कि भाई ये संगत है या असंगत है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बना दो समीकरण। तो सबसे पहले इसको बना दो, क्या बन रहा है भाई 3x प्लस 2y, 5 को अंदर भेज दो तो माइनस में आ जाएगा बराबर 0। तो आपकी समीकरण 1 हो गई ये, ठीक है। और दूसरी समीकरण बना दो 2x माइनस 3y, 7 को अंदर भेज दो तो -7 बराबर 0, समीकरण बन गई 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान आपको निकालने हैं। तो a1 का मान क्या है 3, b1 का मान क्या है 2 और c1 का मान क्या है -5। a2 का मान क्या है 2, b2 का मान क्या है -3 और c2 का मान क्या है -7। तो अब रखो आप मान भाई a1 बट्टे a2 करो 3/2, b1 बट्टे b2 करो भाई 2/-3, c1 बट्टे c2 करो भाई -5/-7, यानी माइनस से माइनस कट गया तो 5/7। तो अब देखो ये 3/2, ये 2/3,
ये 5/7, तो बराबर कुछ भी बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जो कि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या होगा भाई, प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, ये भाई संगत है, यानी कि इसके मान निकलेंगे, तो मान निकलेगा तो ये क्या है, संगत है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है, 2x - 3y - 8 कर दो आप, समीकरण बन जाएगी 2x - 3y - 8 बराबर 0, समीकरण 1 बन गई। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी समीकरण बनाओ। तो क्या करना, माइनस को अंदर लेके आओ, ये आ गई समीकरण 2। अब क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C2 के मान निकालने हैं। तो A1/A2 या फिर पहले मान लिख लो, ठीक है। तो A1 का मान 2, B1 का मान क्या भाई -3, और C1 का मान क्या है -8। ये तो आप कर सकते हो ना। इसी प्रकार लिखो A2 का मान क्या है 4, B2 का मान क्या है माइनस है, और C2 का मान क्या है -9। अब क्या करना है, आपको निकालना है। कंडीशन लिखो A1/A2 मान रख दो 2/4, तो क्या आया 1/2। B1/B2 करो -3/6 लिखो, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 का ये कट गया 6 से, तो कितना हो गया 1/2। ये C1/C2 -8/9, माइनस का भी, ये भी माइनस का कट गया, तो क्या बचा 8/9। अब देखो बराबर में क्या है, ये बराबर है और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो क्या है भाई, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, क्या होगा भाई, समांतर रेखा प्राप्त होगी, और समांतर रेखा प्राप्त होगी तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा भाई, असंगत होगा। तो ये क्या हो गई, असंगत। चलो आगे चलो। तो इसका तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल क्या है, 3/2 x + 5/3 y बराबर 7 और 9x - 10 y बराबर 4। तो ये दो युग्म है, समीकरण है, इसको हल करना है और आपको देखना है कि ये संगत है या असंगत है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण इस प्रकार की, तो इस प्रकार के समीकरण को देख के आपको क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। तो नहीं डरना है तो अब क्या करोगे, आप इसको सरल करोगे। तो सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, 2 और 3 का क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो लिख दो 6। देखो कितनी बार गया 3, 3 का गुणा 3 से किया, कितना आया भाई 9x प्लस ये कितना गया 2 बार, फिर गुणा किया 5 से, कितना आया भाई 10y बस बराबर 7। तो इसका क्या करेंगे, इसके साथ गुणा, तो लिख दो 9x + 10y बराबर कितना आ गया भाई 42। इसी प्रकार यहाँ पे आओ, यहाँ पे दे रखा है तो इसको क्या कर दो 9x - 10y, और 4 को अंदर भेज दिया तो माइनस के अंदर बराबर कर दिया आपको 0। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2, और इसको यहाँ पे अंदर डालो तो 9x + 10y - 42 बराबर 0। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो गई है। आगे हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकालेंगे। तो आइए इधर देखिए, तो देखो समीकरण 1 से A1 का मान क्या है 9, B1 का मान क्या है 10, और C1 का मान क्या है -42। इसी प्रकार इधर देखो A2 का मान क्या है 9, B2 का मान क्या है -10, और C2 का मान क्या है -4। अब हमें क्या करना है, बस वही वापस वही परिस्थिति वही स्थिति। तो A1/A2 क्या हो रहा है भाई, A1 का मान 9 है और A2 का मान भी 9 है, तो 9/9 क्या क्या आया भाई 1। B1/B2 करो, तो B1 का मान 10 है और B2 का मान क्या है -10 है, तो करो भाई 10/-10, तो क्या बचा माइनस का 1। फिर C1/C2 करो, तो C1 का मान -42 है और C2 का मान -4 है, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया आपका
अब देखो क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और ये भी बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस प्रकार की कंडीशन आती है तो क्या होता है भाई, दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, संगत होगा। तो ये भी क्या है, संगत है। अब चौथा और पांचवा सवाल आप करना, इधर देखना, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे क्या है 14 है, 14 है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी ये हो गए ये। तो अब क्या बचा यहाँ पे 3, लेकिन फिर भी ये बराबर नहीं है, तो बस ये संगत हो गया। बाकी आप दोनों सवाल करना, ऐसे नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाओ और कहीं और जाके देख लो कि भी ये हो गया, आप ये भी कर लेते हैं साथ में। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप इनका खुद अभ्यास करो ताकि आपके समझ में आए। तो भाई चौथा सवाल क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। क्या करना है भाई, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आइए इधर देखते हैं क्या करना है हमें। x + y = 5 और 2x + 2y = 10 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको क्या समीकरण बनाओ। तो x + y 5 को अंदर भेज दिया तो -5 = 0, समीकरण नंबर 1। इसी को करो 2x + 2y - 10 = 0, तो ये होगी समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, a1 a2 के मान कर देने हैं इसके अंदर से। तो a1 क्या भाई 1, यहाँ पे कितना है 2, तो लिख दो। b1/b2 करो भाई 1, यहाँ पे कितना है 2, 1/2 हो गया। इसी प्रकार c1/c2 करो, तो यहाँ पे क्या है -5 और यहाँ पे क्या है -10, तो -5/-10 करो भाई, माइनस से माइनस कट गया, पीछे क्या बचा 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, यानी कि क्या क्या हो रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये क्या है, बराबर है सब, तो सब बराबर होंगे तो क्या होगा, संपाती होगा। यानी कि ये समीकरण क्या है, संपाती है, और संपाती है तो क्या है, संगत है भाई। क्या है, और संगत है तो हम आगे क्या करेंगे, इसके हल निकलेंगे, है ना। तो हल निकलेंगे तो क्या करना हमें, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले x और y के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट किससे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या ज्ञात करने हैं, कोऑर्डिनेट। तो ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आइए इधर देखिए। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो हमने बना दिया डब्बा, और डब्बे के अंदर बना दिया डब्बा, इधर लिख दिया x और इधर लिख दिया y। अब समीकरण 1 को देखो कि भाई x + y - 5, तो हमने क्या किया, x की जगह हमने रख दिया 0, x की जगह 0, तो y का मान क्या आया, यहाँ पे 0 हो गया आपका। यहाँ पे देखो x + y - 5 = 0 है, तो छोड़ो इसको। तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, 0 + y - 5, ठीक है। तो y -5 को उधर भेजा तो क्या हो गया, +5, तो y का मान क्या आ गया 5। अब हम क्या करें, y का मान 0 रख देते हैं, बस यहाँ पे 0 रखना है। तो x + 0 - 5, तो x का मान क्या आ गया 5। तो ये हो गया समीकरण 1 के क्या आ गए भाई, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। क्या चाहिए आपको ग्राफ बनाने के लिए, यही चाहिए ना, निर्देशांक चाहिए ना। फिर समीकरण 2 से देखो, यहाँ पे देख लो, लिख दिया। और ये क्या है, समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट। तो समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट किस प्रकार निकालेंगे हम, तो क्या करना है, समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट निकालने,
तो यहाँ पे रखो भाई 2x, इसके मान रखो 2x + 2y - 10। तो x का मान सबसे पहले 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे 0 रखना है, तो ये तो हो गया 0 + 2y - 10। 10 को उधर भेजो भाई, 2y = 10, तो ये कट गया 5 से। तो y का मान क्या आया? 5। अब फिर वही कर दो, यहाँ पे 0 रख दो, है ना। तो 2x प्लस यहाँ पे 10 आगे प्लस के x = 5 आएंगे। अब देखो आपके पास क्या आगे, x और y के क्या आगे, कोऑर्डिनेट आगे ना भाई, कोऑर्डिनेट आगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है? निर्देशांक। और उसके लिए क्या, ग्राफ बनाने के लिए आपको ये चाहिए x और y के। तो अब देखो ग्राफ आप किस प्रकार बनाओगे, क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे ना। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के अंदर चलेगा, यहाँ से इधर 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 इधर, ठीक है, और इधर भी प्लस में चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे चलेगा माइनस के अंदर, इधर भी माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लिया, 1 1 2 3 4 और 5 ले लिया, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास x के मान है, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों समीकरणों के मान हम यहाँ पे रखते हैं और ग्राफ आपको बनाना है यहाँ पे। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो x का मान क्या है, 0 है, तो x ये है, इसको देखो, तो x का मान क्या हो गया, 0, ठीक है। तब y का मान कितना प्राप्त होता है, 5 होता है। x का मान जब 0 होता है तो y का मान कितना प्राप्त होता है, 5 होता है। तो ये अपना 5 पॉइंट और ये होता है 0 वाला पॉइंट, ठीक है। एक तो हो गया। दूसरी बार x का मान क्या है, 5, तो 5 कहाँ है, यहाँ पे। उस टाइम y का मान क्या आता भाई, 0, तो y का मान 0 कहाँ पे, यहाँ पे। एक तो ये, अब क्या करना आपको, इसको यहाँ से मिलाना है, हो गया। दूसरा देखो x का मान 0, y का मान क्या है, 5, x का मान 0 है तो y का मान 5 है, और x का मान 5 है तो y का मान क्या है, 0। बस समीकरण ये बनी, फिर वापस यही होगा। क्या हो रहा है, संपाती हो रहा है, संगत है, बराबर है, तो क्या होगी भाई, संपाती यानी कि रेखा क्या होगी, इसके बराबर ऊपर होगी। संपाती का मतलब क्या होता है, इस रेखा के ऊपर रेखा बढ़ेगी, तो अपनी यही बन रही है ना। बस तो ये होता है क्या, निर्देशांक आपके कौन सा, ये 0 और 5 वाला, ये कौन सा है, 0 5 वाला, 5 और 0 वाला। क्यों, x का मान 5 है ना, y का मान 0 है। यहाँ पे क्या है, y का मान 5 है, x का मान 0 है। तो बस इस प्रकार ये करना है। तो देखो अगला सवाल क्या है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाओ, समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, बराबर में 0 करेंगे। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, x - y और यहाँ पे -8 अंदर आएंगे तो माइनस हो जाए, बराबर में 0 करके समीकरण हमारी 1 हो गई। इसी प्रकार इसको बनाओ, क्या करना है, 3x - 3y - 16 = 0। अब समीकरण 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 a2 b2 c2 के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले या तो लिख लो यहाँ पे a1 का मान क्या भाई 1, b1 का मान क्या -1 और c1 का मान क्या है -8, हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे a1/a2 कितना है भाई, a1/a2, a का मान 1 है, 2 का मान कितना है 3 है, तो लिख दो भाई 1/3। इसी प्रकार b1/b2 करो,
तो b1 का मान क्या है -1 और b2 का मान क्या दे रखा है -3, दिख रहा है ना, देखो इधर। तो माइनस से माइनस कट गया, पीछे क्या बचा 1/3। फिर आगे देखो C1/C2, तो C1 का मान क्या है -8 और इधर क्या है C2 का मान -16। तो लिखो -8/-16, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो इसको काटो, 8 का कितने बार गया 2 बार, तो 1/2। अब देखो क्या बराबर है, तो ये पे 1/3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/2। तो क्या बन रही है कि भाई A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। इसका मान 1/3, इसका 1/3, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मान कितना है 1/2। तो अब ये क्या कहता है कि भाई ये क्या कह रहा है, ये रेखा इनकी क्या होगी समांतर होगी, दोनों रेखाएं कैसी होगी समांतर होगी। अब जब दोनों रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा, हमारे पास कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, जैसे ये रेखाएं चलेगी समांतर रेखाएं, ना तो कहीं पे काटेगी, और अगर काटती है तो हमारे पास भाई कोई न कोई बिंदु मिलता है। अगर बिंदु मिलेगा तभी हमें हल प्राप्त होगा, और जब बिंदु नहीं मिलेगा तो कहाँ से हल प्राप्त होगा। तो जब बिंदु नहीं मिलेगा तो हल प्राप्त नहीं होगा, और समांतर है तो फिर ये क्या हो जाएगी असंगत हो जाएगी, और असंगत है तो हमें आगे ग्राफ में हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे वाले दोनों सवाल आप खुद कर लेना, बस आपको ही करना है, मैं तो बस ये समझाने का काम कर रहा हूँ। तो चौथे के आप करना सवाल, दोनों पीछे बचे वो, और संगत है या असंगत, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना, और असंगत है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 5वां सवाल देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की क्या ज्ञात करनी है विमाएँ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि जैसे कि हमने क्या बना लिया, एक आयताकार क्या है हमारे पास बाग है, तो ये क्या हो गया आयताकार बाग हो गया। अब क्या करें, हम क्या करेंगे, माना कि इस बाग की क्या चौड़ाई है वो x है, तो माना कि चौड़ाई कितनी है भाई x है, तो ये चीज़ है वो x है, और लंबाई है वो माना कि लंबाई है लंबाई क्या बता रही कि इसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमारी चौड़ाई कितनी है x है, और कितनी अधिक है 4 है, किसकी लंबाई है वो चौड़ाई की 4 अधिक है, तो चौड़ाई कितनी है x है, और x में 4 अधिक करेंगे तो यानी कि प्लस में 4 करेंगे, तो क्या है लंबाई हमारी x + 4, यानी कि ये वाली ये जो है वो क्या है x + 4। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है, और आयत इसके बाग की क्या ज्ञात करनी है विमाएँ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो इसका अर्ध परिमाप कितना होता है, तो आप लिख दो आयत या बाग का, आयत का अर्ध परिमाप कितना होता है भाई, याद है क्या आपको, नहीं याद है तो इधर देखो, तो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टे में क्या है 2, तो अब देखो 2 से तो 2 ये ऐसे ही कट जाएगा। अब देखो अर्ध परिमाप इसके अंदर दे रखा है कितना है भाई 36 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, तो लंबाई कितनी है x + 4 और चौड़ाई कितनी है x, लिख दो x + 4 + x हो गया 36 बराबर करो भाई 2x + 4 माइनस करो 32 बराबर 2x, तो x का मान निकालो भाई 16,
x का मान 16, मतलब 16 क्या है, चौड़ाई है ना। x का मान 16 आया तो 16 क्या है, चौड़ाई है। तो आपकी क्या हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई भाई, 16। अब क्या चाहिए, लंबाई। लंबाई क्या दी, x + 4, तो 16 के अंदर 4 जोड़ दो, ये क्या हो गई आपकी लंबाई। बस ये हो गया आपका आंसर, लंबाई और चौड़ाई विमाएं हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार इस सवाल का आंसर आ गया है। तो आगे वाला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण आपको लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होती हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। यानी कि ये हमें क्या करना है, एक समीकरण आपके पास ये है 2x 3y - 8 = 0। तो समीकरण एक तो आपके पास ये है, तो हमें ऐसा क्या चाहिए, एक और समीकरण चाहिए, यानी कि हमें एक युग्म चाहिए। तो युग्म में एक समीकरण है, तो एक समीकरण और चाहिए ना, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाए, ये और ये। तो सबसे पहले तीनों के अंदर तो एक समीकरण तो यही रहेगी। अब दूसरी समीकरण ये चाहिए कि ये भाई बराबर ना हो। तो हम क्या समीकरण लेते थे, यहाँ पे ले लो 4x, ठीक है, प्लस यहाँ पे ले लो 3y माइनस, और यहाँ पे ले लो 5y = 0। ये देखो, इसमें देखो 2/4 क्या बचेगा भाई, 1/2। इसमें देखो -3/3 1, और यहाँ पे देखो -8/5। तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो एक ये समीकरण है भाई जिससे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखो 2x - 3y - 8 = 0। समीकरण एक तो ये है ही। दूसरी और समीकरण प्राप्त होनी जिसमें a1 a2 b1 b2 के मान बराबर हो, तो हम ले लेते हैं 2x - 3y - 4 = 0। समीकरण देखो 2/2 1, 3/3 1, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा 2, तो ये बराबर नहीं होंगी। तो ये हो गया। बस आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, तीनों बराबर। तो यहाँ पे देखो 2x - 3y - 8 = 0। अपनी समीकरण एक तो ये है ही। दूसरी एक समीकरण और लिखनी है जिसका मान क्या हो जाए, ये सारे के सारे बराबर। तो आप इसको वापस, ये समीकरण एक तो ये हो गई, तो एक समीकरण और लिखो। तो यहाँ पे लिख दो 6x - 9y - 24 = 0। देखो 2/6 करो तो कितना है भाई, 1/3। माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/9, तो 1/3, और ये करो तो 1/3। तो इस प्रकार ये समीकरण हो जाएगी तीनों, ठीक है। तो अगला सवाल है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो क्या करना है आपको भाई, ये समीकरण दो आपको दे रखे हैं और इनका क्या कराना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज और उसके क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इधर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x समीकरण एक और समीकरण दो के क्या ज्ञात कर लेंगे, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम समीकरण एक ले लेते सबसे पहले। ठीक है भाई, ये हो गया x और ये हो गया y। तो समीकरण एक क्या है भाई, x - y + 1 = 0। तो x का मान 0 रखो, क्या होगा भाई, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान क्या आएगा, 1, यानी कि 0 - +1, ठीक है। तो 0 - y, इसका कोई मतलब नहीं है, 1 को उधर भेजा -1, तो माइनस माइनस कट गया तो 1 आया ना।
इसी प्रकार y का मान यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखना आपको, तो x का मान -1 हो गया। अब समीकरण 2 लो। समीकरण 2 क्या कह रही है, 3x + 2y -12 बराबर 0 हो तो x और y के क्या कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं आपको। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। क्या करना, समीकरण लेनी है हमें 2 नंबर वाली। क्या है, 3x + 2y -12 बराबर ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले इसको 0 कर दो, x का मान 0 रख दो, तो ये 0 हो जाएगा। तो 2y -12, इसको उधर भेजो, 2y बराबर 12, ये कट गया। तो y का मान कितना है भाई, 6। अब y का मान 0 कर दो, इसको देखो 3x प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 -12, 3x, 12 को उधर भेजो, प्लस में आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा भाई, 3 से ये कट जाएगा 4 बार। तो बस अब आपके पास क्या आ गए, मान आ गए x और y के। अब आपको क्या करना है, एक बनाना है, ग्राफ बनाना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ तक अपन कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 माइनस का 2 3 4, 1 2 3 4, ये माइनस का है ना, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ग्राफ बनाना है यहाँ पे, देखो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है x बराबर 0 तो y बराबर 1। तो x बराबर 0 यहाँ पे, तो y का मान क्या हो रहा है, 1। यहाँ पे x का मान -1, तो y का मान क्या है, 0। x का मान ये 1, तो y का मान क्या है, 0, ठीक है। आगे देखो, x का मान 0, y का मान क्या है, 6 है। तो x का मान जब 0 है तो y का मान क्या है, 6, ठीक है भाई। और x का मान 4 है तो y का मान क्या है, 0। अब क्या करना है आपको, मिलाना है ना। सबसे पहले तो इसको मिला लो, फिर क्या करना है, इसको मिला दो, और ये बन गया आपका त्रिभुज। तो इस प्रकार आपको करना है ये ग्राफ के अंदर, ताकि आपका परफेक्ट आंसर आ जाए।